घोर कलयुग है, घोर। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी। आज सांसारिक रिश्ते, नाते, इन सब का कोई मतलब नहीं बचा। रिश्तों में प्रेम तो ख़त्म हुआ ही है, साथ में ख़त्म हो चुकी है मान मर्यादा। कौन माँ, कौन बहन, कौन बेटी, कौन बाप, क्या है खून के रिश्ते, क्या होते हैं सहोदर भाई बहन। सब मिथ्या, सब झूठ। संसार में स्वार्थ का परचम लहरा रहा है। 2 साल हुए सुरभि की शादी को। वो मायके न गई क्योंकि मायका दूर था। अब जल्दी से जाना संभव भी न था, और जाए भी क्यों, वहाँ कौन उसके इंतज़ार में टकटकी लगाए बैठा था। सुरभि मन ही मन सोच रही थी, उन पर मैं कितनी बोझ थी। जबकि मैं जॉब करती थी तब भी। शादी के लिए जब तक हाँ नहीं कहा तब तक वो मेरे पीछे ही पड़े रहे। अब चली गई ना मैं, उनकी छाती पर रखी भारी भरकम चट्टान अब हट गई। अब सुकून से रहते होंगे। कई सारी बातें माँ बाप भाई सबकी रह रह कर याद आती। आहा, जैसे बेटी होना ही अपराध है। वो अपनी खुशी से अपना जीवन जी भी नहीं सकती। सुरभि शादी के निर्णय से चाहे खुश नहीं थी, मगर इस बात के लिए खुश थी कि अब मेरा सिर खाने वाला कोई नहीं है। शादी करके मैंने उनके सम्मान को वापस दिला दिया, जिस सम्मान को मेरे अविवाहित रहते हुए ठेस पहुंचती थी। सुरभि मायके अब कभी नहीं जाना चाहती थी, मगर वो ससुराल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि दहेज न मिलने की वजह से सास हर पल चली कटी सुनाया करती थी। अपने पति के साथ वो शहर में रह रही थी। जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था, मगर जीवन है, कब तक सामान्य रहेगा। कभी न कभी कुछ तो असामान्य होगा ही। मार्च 2020 से जो महामारी की शुरुआत हुई, भला कौन भूल सकता है। कोविड की लहर कितनी उथल पुथल लोगों के जीवन में मची। उस दर्द, उस दहशत को भी वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने इस दौर में अपनों को खोया। सुरभि शहर में दिन भर अकेली रहती है अपने कमरे में, अपने छोटे से बच्चे के साथ जो कि अभी 10 महीने का है, और उसका पति दिन भर ऑफिस में रहता है। लगभग रात के 10 बजे वो घर आता है। अब ऐसे में इधर उधर से बुरी बुरी खबरें सुन सुनकर जीवन बड़े ही असामान्य रूप से बदल रहा था, और वो अंदर से डरी हुई थी, भयभीत थी। अब सोचती थी कि जाए तो कहाँ जाए, लेकिन सास के नज़दीक जा नहीं सकती क्योंकि कोविड से भले ही मौत ना हो, मगर सास के कटाक्षों से ज़रूर हो जाएगी। अब क्या बचा, मायका। अपनी सेफ्टी की उतनी चिंता भी न थी उसे, मगर छोटे बच्चे के ख्याल से उसने निर्णय लिया मायके ही जाना सही रहेगा। फ़ोन पर माँ से बात की कि हम आ जाएं वहाँ। सुरभि को महसूस हुआ कि माँ ने हाँ तो कहा, मगर उस हाँ में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मगर अभी इन सब बातों को दिल से लगाने का समय भी नहीं था, क्योंकि समय बड़ा ही क्रिटिकल था। सुरभि पति बच्चे के साथ मायके पहुँच गई। पति कुछ दिन बाद वापस अपने काम पर लौट आया, मगर सुरभि मायके में ही रुक गई। मायके में शादी के 2 साल बाद ही उसे इस तरह का रहने का मौका मिला, मगर पता नहीं क्यों कहीं अपनापन सा नहीं था। एक सुबह सुरभि जब उठी, उसे लगा, ओह, ये घर अब मेरा नहीं है। इसकी किसी चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं। जिस घर के कोने कोने को मैंने कभी बड़े प्यार से सजाया, वो हर कोना ही मुझसे कह रहा है कि तू अब पराई है। वो घर से बाहर बगीचे में गई। वहाँ भी उसे बड़ी ही निर्जीविता फैली हुई सी मालूम हुई। जहाँ पर अपनापन ख़त्म हो जाता है, वहाँ मन भी कुछ ऐसा सा ही होने लग जाता है। रक्षाबंधन नज़दीक था। सुरभि को सभी त्योहारों में से सिर्फ एक ही त्यौहार था जो सबसे प्रिय था, वो था रक्षाबंधन। हमेशा से वो महंगी महंगी राखियाँ खरीदती, मिठाइयाँ लाती, घर की सजावट करके रखती।
शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो रक्षाबंधन पर मायके थी। आज उसने माँ को रसोई से छुट्टी दे दी। सारे पकवान मैं खुद बनाऊंगी। बड़ी खुशी से रसोई तैयार की। राखी का मुहूर्त आने पर उसने स्पीकर पर रक्षाबंधन के गाने चलाए थे। उसका बड़ा भाई राखी बनवाने आया। आते ही उसने सबसे पहले स्पीकर बंद किया और थोड़ी नाराज़गी से कहा, इसको जो लोग नहीं चलाते क्या उनके घर में राखी नहीं बनती? बड़े भाई के अंदर नाराज़गी कई दिनों से पल रही थी, क्योंकि बहन कुछ महीनों से मायके में पड़ी थी। सीधे तो वो बोल नहीं सकता था। उसे किसी तरह अपनी नाराज़गी को जाहिर करना था। सुरभि की बड़ी बहन सुधा भी अपने बच्चों को लेकर राखी बांधने मायके आई हुई थी। वो भाई राखी बांधने में हो रही देर से भी चढ़ रहा था। शायद उसके लिए राखी सिर्फ एक औपचारिकता थी। दोनों बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। सुरभि ने सबके लिए खाना लगाया। पापा, जीजा और भाइयों को पहले खिलाया। जब दोनों बहनें खाने बैठी तो बड़ा भाई अपने जीजा से बोला, सुधा के पति से, आपका हिसाब बिल्कुल सही है। सुबह आते हो और शाम को चले जाते हो। रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए। ये दाल भात जैसे रिश्ते बिल्कुल सही नहीं लगते। मायके में ही पड़े रहो। मैं तो सच बात बोलता हूँ, अब चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे। शादी होने के बाद तो लड़की को मायके में रहना शोभा भी नहीं देता। सुरभि का पहला निवाला भी उसके गले से नीचे न उतरा था। इतने साफ शब्दों में किसी के भाई ने ऐसा बोला हो, वो भी रक्षाबंधन के मुहूर्त पर, समझने के लिए कुछ था भी नहीं। सुरभि की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। दूसरा निवाला उसके गले से फिर नीचे न उतरा। छाती में पीड़ा हो गई। वो खाना छोड़कर उठ गई। शादीशुदा बहन जीवन भर मायके तो नहीं रहती, मगर उसके भाई को शायद यही लगा अब ये न जाएगी। कोविड का दौर ही ऐसा था जब लोगों ने अपनों की शरण ली और उसी दौर ने बहुत लोगों को अपनों की असलियत, यहाँ तक कि खून के रिश्तों की सच्चाई भी प्रमाणित करके दिखाई। उसी दिन शाम को सुरभि जब गैराज के पास गई तो उसने देखा कि उसकी बांधी हुई राखियाँ उतारकर खिड़की पे छोड़ी थी। ये आज के दौर के भाई बहनों के रिश्तों का सच है। बहन कभी भी ज़मीन जायदाद छीनने या पैसे मांगने नहीं आती। समझ सको तो कभी समझना भाई, तुम अपनी बहन की मृत्यु की भी कामना कर लो, लाख चाहे उसे बद्दुआएं दे दो, वो फिर भी ईश्वर से हमेशा तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करती रहेगी। तुमने उस प्रेम को महसूस किया कभी? कितने प्यार से वो राखियाँ छांटती है। उन धागों में उसका कितना स्नेह छुपा है। काश कि भाई तुम कभी समझ पाते। तुमने ये समझा एक सस्ता सा धागा बांधकर वो तुमसे पैसे ऐंठने आई है। राखी सिर्फ धागा नहीं है, एक पवित्र प्रेम और स्नेह का बंधन है। उस प्रेम को अगर थोड़ा भी कोई समझ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। रिश्तों को प्रेम की दरकार है, पैसों की नहीं। ये कागज के टुकड़े हमेशा आते रहेंगे, जीवन चलता ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ नहीं चल पाएगी वो है रिश्ते।